हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम योर यूट्यूब चैनल विजय अवस्थी। तो आज हम एक्सरसाइज 9.1 मैथमेटिक्स क्लास 10th आर.डी. शर्मा बुक जो आपकी कंस्ट्रक्शन की एक्सरसाइज है उससे क्वेश्चन नंबर 5 को ही सॉल्व कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमसे क्या कह रहा है, एक बार जरा अच्छे से क्वेश्चन को थोड़ा पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है टू लाइन सेगमेंट ए बी एंड ए सी, दो लाइन सेगमेंट हैं ए बी और ए सी, इज एन एंगल ऑफ 60, यानी इन दोनों के बीच में क्या है 60 डिग्री का कोण बन रहा है। ए बी की लेंथ आपको 5 सेंटीमीटर दी हुई है, तो ए बी की लेंथ क्या है आपको 5 सेंटीमीटर है, और ए सी जो है वो आपकी क्या है, ए सी 7 सेंटीमीटर आपको दी हुई है, 7 सेंटीमीटर। ठीक है, आगे क्या दे रहा है, लोकेटेड पॉइंट पी एन क्यू ऑन ए बी एंड ए सी, ए बी पर जो है पी पॉइंट बना हुआ है और ए सी पर क्यू पॉइंट बना हुआ है रेस्पेक्टिवली, सच दैट ए पी इज इक्वल टू 3/4 ऑफ ए बी, यानी ए पी जो है वो ए बी की क्या है 3/4 है, और ए क्यू जो है वो 1/4 पार्ट क्या है आपका ए सी का है। जॉइंट पी एंड क्यू, पी और क्यू को मिलाना है, एंड मेजर द लेंथ ऑफ पी क्यू, और हमें क्या बताना है पी क्यू की लेंथ हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है, ये वैल्यू जो है वो हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो ठीक है, हम मान लेते हैं कि ये पी और क्यू ही मानते हैं, हम इसे एक्स नहीं मानते, हम क्या मानते हैं इसे पी और क्यू ही मान लेते हैं। हम मान लेते हैं अब जो आपकी इसकी टोटल जो आपको ए और बी दी हुई है वो 5 सेंटीमीटर है, तो ए पी मान लेते हैं हम एक्स और ए क्यू क्या मान लेते हैं y, और ये जो हमें निकालना है इसे मानते हैं हम z। ठीक है, जो आपकी पी क्यू की जो लेंथ निकालने हैं उसे मान लेते हैं z। तो देखिए इसे किस तरीके से हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले हमें फाइंड आउट करना होगा कि आपकी ए पी की वैल्यू क्या है। ठीक है ना, सबसे पहले हमें क्या निकालना होगा, ए पी की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी होगी। तो देखिए ए पी बराबर आपको क्या बताई हुई है क्वेश्चन में, ए पी जो है ए पी बराबर क्या दी हुई है 3/4 ऑफ ए बी, तो यानी 3/4। ए बी की वैल्यू क्या है, ए बी की वैल्यू है 5 सेंटीमीटर 5, तो कितना मिल जाएगा मुझे 15/4, और इससे अगर मैं इसे डिवाइड करता हूं तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी 3.75। तो x की वैल्यू हमें क्या मिल गई है 3.75। ठीक है, अब सेम इसी तरीके से ए क्यू की, ए क्यू यानी कि y की वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ए क्यू यानी ये क्या है, हमने क्या माना ये y है, तो y हो जाएगा ए क्यू। तो ये क्या था आपका 1/4, क्वेश्चन में क्या दिया 1/4 ऑफ ए सी, तो ए सी की वैल्यू क्या है 7 सेंटीमीटर। तो यहां से अगर मैं इसे मल्टीप्लाई करूंगा तो 7 बन जाए 7/4 अगर मैं इसे डिवाइड करता हूं 7 को 4 से तो क्या हो जाएगा 1.75 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब हमें अपनी ए क्यू की वैल्यू भी पता है और ए पी की वैल्यू भी पता है, और हमने ए पी को क्या माना है एक्स, इसे क्या माना है वाई, और हमें पी क्यू की वैल्यू बतानी है यानी जेड की। तो देखिए जब हमें दो साइड पता हो और एक एंगल हमें पता हो, तो उस कंडीशन में थर्ड साइड जो हमें निकालनी होती है, तो उसके लिए जो आपका फॉर्मूला लगता है जरा नोट कर लीजिएगा। तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, थर्ड साइड यानी कि पी क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट फर्स्ट साइड यानी एक्स स्क्वायर प्लस सेकेंड साइड यानी वाई स्क्वायर माइनस 2xy कॉस थीटा। ये आपका फॉर्मूला इसमें अप्लाई होता है। तो देखो पी क्यू को क्या माना है हमने, पी क्यू ही रहने देते हैं, जेड बोल देते हैं अगर हमने जेड कह दिया है आपसे। अब एक्स स्क्वायर यानी ये जो फॉर्मूला है, एक्स हमने क्या माना था, एक्स आई थी आपकी 3.75, यानी क्या एपी, एपी की वैल्यू क्या है 3.75, तो इसका स्क्वायर करना पड़ेगा मुझे, 3.75 का स्क्वायर कर देंगे। वाई की वैल्यू यानी ए क्यू वो कितनी आई है आपकी 1.75, तो यानी इसका भी स्क्वायर करेंगे 1.75 का स्क्वायर, माइनस 2 इंटू एक्स इंटू वाई यानी 3.75 इंटू 1.75। अब देखिए कॉस थीटा, थीटा की वैल्यू क्या है 60, यानी कि कॉस 60। अब देखिए कैसे निकालोगे आप इसे, z इजकल टू स्क्वायर रूट
3.75 का अगर मैं यहां से स्क्वायर करता हूं तो ये वैल्यू क्या मिलेगी मुझे, ये वैल्यू हो जाएगी आपकी 3.75 इंटू 3.75 करेंगे तो 14.0625 प्लस 1.75 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा ये 3.0625। ठीक है, इसे आगे बढ़ा लेते हैं। अब -2 इंटू 3.75, ध्यान देना 3.75 इंटू 1.75 इंटू cos 60 की वैल्यू क्या होती है 1/2, तो 2 से तो 2 आपका कैंसिल हो जाएगा और 3.75 और 1.75 का प्रोडक्ट मुझे क्या मिलेगा, हमें ये प्रोडक्ट मिल जाएगा। चलिए आगे लिखते हैं, ठीक है ना, अभी बताता हूं आपको प्रोडक्ट क्या होगा, ठीक है ना। अब देखिए 14.0625 और 3 इसे अगर मैं जोड़ूंगा ऐड करता हूं तो ये हमें मेरा मिल जाएगा 14 और 3 कितना हो 17 और इसे ऐड करेंगे तो हो जाएगा आपका 17.125। अब ध्यान दीजिएगा माइनस 3.75 इंटू 1.75 करेंगे तो क्या हो जाएगा 6.5625 और दोनों को अगर मैं यहां से माइनस करता हूं तो ये जो वैल्यू बन के आएगी वो वैल्यू क्या बन के आ जाएगी हमारी 10.5625 और इसका अगर स्क्वायर रूट लेंगे तो ये वैल्यू क्या बन के आती है आपकी 3.25 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यानी z की वैल्यू क्या थी आपकी, पी क्यू की वैल्यू हमसे पूछी थी, पी और क्यू वही थी आपकी z की वैल्यू, तो इसकी वैल्यू क्या आई है 6.25 सेंटीमीटर। और आपसे क्वेश्चन में पी क्यू की ही हमसे लेंथ पूछी थी, पी क्यू इक्वल टू क्या आ गया आपका 3.25 सेंटीमीटर। तो इसी के साथ आपका क्वेश्चन कंप्लीट है। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ मिलता हूं।